सभी को राधे राधे। और जैसे कि कल लाइव में अल्लाह के चैनल पे आके एक दो भारत की बहनें थी और अल्लाह के चैनल पे दो लोग पाकिस्तान वाले थे और ये गुलाम हैदर के बारे में काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। ये काफ़ी गुस्से में बात कर रहे थे क्योंकि गुलाम हैदर ने अपने अपने लाइव में आके इनको अच्छे से धुला है, चाहे पाकिस्तान वाले हैं चाहे भारत वाले हैं जो उसके समर्थक हैं। गुलाम हैदर का कहना था कि भाई मुझे तो कुछ भी केस में जान नहीं लग रही है और आप लोग जो है जो मेरे समर्थक है वो ये बोल रहा था गुलाम हैदर की जो मेरे समर्थक है चाहे पाकिस्तान वाले हैं चाहे इंडिया वाले हैं खाली व खाली जो है जुमला लगा के बैठ जाते हैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चों से जो है इनकी कमाई चल रही है, अपने चैनल चला रहे हैं लोग। और गुलाम हैदर भी बहुत गुस्से में दिख रहा था। मैंने भी गुलाम हैदर की लाइव देखी थी और उसने तो बहुत कुछ ऐसे बोला है कि मैंने तो अब उम्मीद छोड़ रखी है क्योंकि 1.5 साल होने को आ गया है। सब बोलते हैं कि आज बच्चे मिलेंगे, कल भी बच्चे मिलेंगे, आज फैसला आएगा, कल फैसला आएगा। तो गुलाम हैदर का कहना यह है कि मुझे तो कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही है। पर मैं अपने समर्थकों को ये बताना चाहता हूँ, ये गुलाम हैदर का कहना है कि भाई आप लोग अपने चैनल चलाने के लिए ये जुमला जो आप लोग लगा बैठे हैं इसमें मुझे न्याय नहीं मिलेगा, है ना। और मैंने तो उम्मीदें छोड़ दी है और आप तो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने चैनल चलाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए मेरे बच्चों के नाम का चैनल चला रहे हैं और मैं इस चीज़ से मैं नाराज़ हूँ। ये गुलाम हैदर ने बोला है और अच्छे ढंग से, मतलब इतना इतना रूठला बोला ना उसने, इतना रूठला बोला कि बहुत ऐसे वो चाहे पाकिस्तान वाले हैं चाहे इंडिया वाले, इनके अच्छे से जो है गुलाम हैदर ने धुलाई कर दी। तो कल शाम ये अल्लाह के चैनल पे आके बहुत नाराज़गी गुलाम हैदर से जता रहे थे और बोल रहे थे कि गुलाम हैदर हमने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ रखा है और हम तेरे बच्चों की गुहार के लिए खड़े हो रखे हैं कि भाई तेरे बच्चे तुझे वापस मिल जाएं, है ना, और सीमा को जेल हो जाए। ये उनका कहना था और आपस में बहुत ऐसे बोल रहे थे कि हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई तेरे बच्चे भारत में रहें या तुझे न्याय ना मिले। और दूसरी बात वो ये बोल रहे थे कि गुलाम हैदर हम आपसे बहुत नाराज़ है, आप क्या बोलते हैं कि भाई मेरे बच्चों का नाम का आप चैनल चला रहे हैं, मेरी बीवी का नाम का आप चैनल चला रहे हैं। आज तक तो आपको बीवी नहीं चाहिए थी। ये अल्लाह का चैनल पे जो लोग बैठे थे ये उनका कहना है। ये बोल रहे थे कि गुलाम हैदर आज तक तो आप बीवी का नाम भी नहीं लेते थे, अब बीवी को भी आप बोल रहे कि भाई मेरी बीवी है। आज तक तो बोल रहे थे कि मुझे बीवी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से मतलब है। अब आप बीवी को भी बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही नाराज़गी गुलाम हैदर से दिखा रहे थे। उधर से गुलाम हैदर ने इनको निशाने पे लिया और इधर से ये गुलाम हैदर को निशाने पर ले रहे थे। साथ में कुछ किंजा को भी ये सुनाना चाह रहे थे और ये बोल रहे थे कि गुलाम हैदर ये बोल रहा है कि भाई तुम मेरे केस को ख़राब कर रहे हो। गुलाम हैदर ने इनको ये बोला है कि तुम जितने भी यूट्यूब वाले हैं चाहे पाकिस्तान वाले हैं चाहे इंडिया वाले हैं, आप लोग मेरे केस को ख़राब कर रहे हैं। तो इनका कहना था या अल्लाह के चैनल वालों का कहना था कि भाई हम तेरे केस को ख़राब करने के से हमें क्या मिलेगा, हमने तो अपना सब कुछ छोड़ के तेरे बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग आज 1.5 साल हो गया, हम लगातार तेरे बच्चों की गुहार लगा रहे हैं और अगर तू इस तरह की बयानबाजी करेगा या इस तरह के कमेंट हमारे साथ करेगा तो हम तो छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तुझे बच्चे मिल जाएंगे। इनका ये भी कहना था कि जैसे तू बोल रहा कि भाई तुम जुमला लगा के जो है मेरे बच्चों का नाम का चैनल चला रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो कल की लाइव थी इनकी 1 घंटे की लाइव थी इनकी, ये 2 भारत की बहनें बैठी हुई थी उनके साथ और 2 ये पाकिस्तान के बंदे बैठे हुए थे। तो ये आपस में गुलाम हैदर के बारे में बहुत ऐसी बातें कर रहे थे, बहुत नाराज़गी जता रहे थे। तो मेरा बोलना भी यही है भाई, जो गुलाम भाई बोल रहे हैं वो गुलाम भाई सही बोल रहे हैं क्योंकि उसको तो उम्मीद ही नहीं लग रही है ना। आज 1.5 साल हो गया,
बोलते बोलते गुलाम को बच्चे मिलेंगे, गुलाम भारत आएगा, गुलाम ऐसा होगा, गुलाम केस जीत जाएगा। तो गुलाम भाई ने तो ये अच्छा ही करा कि इनको थोड़ा सी सुना दी, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि भाई ये लोग आके और उसके बच्चों को लेके ये लोग बातें कर रहे हैं, और ये सारी जो भी जैसे भी चल रहा है ये अपने चैनल चलाने के लिए जो है ये बातें कर रहे हैं। भाई वो तो हमने पहले भी बोला आपको गुलाम भाई, आज भी हम बोल रहे हैं कि देखो, जो इन लोगों ने आपके समर्थक में जो मुद्दा उठाया था ना, ये इस मुद्दे पे नहीं है। अब इन्होंने रास्ता भटक दिया, और ये रास्ता इन्होंने बिल्कुल भी छोड़ दिया है, और ये कुछ और मुद्दे पे आ गए हैं। ये चाहे आपके समर्थक इंडिया वाले हैं और चाहे आपके समर्थक पाकिस्तान वाले हैं, ये मुद्दा भटक गए, ये कुछ और के और करने लग गए हैं। तो जो बात आप बोल रहे हैं कि अपने चैनल चलाने के लिए इन्होंने प्रोपोगेंडा चला रखा, तो ये बात आप सही बोल रहे हैं गुलाम भाई। और हम तो बार बार बोलते हैं आपको कि इससे आपका केस कमज़ोर पड़ रहा है। जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं आके ना, ये चैनल पे आके जिस तरह की ये बातें करते हैं, उससे तो गुलाम भाई आप विजय नहीं होंगे, और ना ही आपकी जीत हो सकती है। आप देखो इनके सबके चैनल उठा के देखो, ये चाहे भारत के चैनल हो आपके समर्थकों के, चाहे पाकिस्तान के चैनल हो, आप उठा के देखो, प्रत्येक चैनल को उठा के देखो, क्या ये मुद्दे पे है क्या? ये तो भटक चुके हैं। ठीक है, ये जुमला लगा के जो आपका शब्द है कि जुमला, तो सही बात है ना, वो हम भी बोलते हैं कि सही बात है, ये जुमला लगा के बैठ जाते हैं, दो चार आके चैनल पे बकबक करने लगेंगे, बाकी जिनके ऑडियंस है वो भी तमाशा लगाते हैं, है ना, और कम से कम हजारों में इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो कितने व्यूज बढ़ते हैं इनके। आपका कहना सही है, आपको हम गलत नहीं बोलेंगे, आपकी दर्द भरी कहानी हम समझते हैं, आप एक बाप है ना, और ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने अच्छा करा, एक बार आपने इनको पहले धुला था, तब भी इनको मिर्चें लगी थी, और आपने अच्छा करा कि कल परसों भी आपने इनको धुल दिया, अच्छा हुआ। तब तो ये लाइन पे आएंगे, तब तो ये मुद्दे पे रहेंगे, वरना इन्होंने तो मुद्दा छोड़ रखा है। ये तो कुछ और मुद्दे की बातें करते हैं, ये तो गाली गलौज करते हैं, है ना, ये तो माँ बहन नंगी नंगी गालियाँ देते हैं, थंबनेल आपस में लगा रहे हैं। तो इन्होंने तो सच में, इन्होंने जो केस खराब करना था तो आपका खराब हो रखा है, और अभी भी जब कुछ बचा कचा है तो इनको अच्छे से इनको हटा दो आप। हम भी यही कहते हैं भाई, हम ना तो सीमा इधर के पक्ष में हैं और नहीं हम आपके पक्ष में हैं। सच बताऊं तो हम चाहते हैं कि भाई जो सही है, जो सच्चाई है वो सामने आए, वो चाहे आपकी बात है चाहे सीमा की बात है, जो सच्चाई है वो सामने आए। और जो आपके समर्थक में खड़े हो रखे हैं, मेरा तो उनसे यही बोलना है कि आप लोगों ने जिस टॉपिक पे लिए आप गुलाम हैदर भाई के साथ खड़े थे, वो टॉपिक क्यों छोड़ा आप लोगों ने, क्यों दूसरे टॉपिक पे आए हैं? और अगर आप लोगों के पास कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो चैनल पे मत आओ ना। तो चैनल पे आने का मतलब तो यही है भाई कि अपना चैनल चलाना, यही तो बात है जो आप बोल रहे हो गुलाम भाई, मैं भी वही बात बोल रही हूँ। और जिस तरह की बातें ये कल कर रहे थे, ये नाराज़गी बहुत दिखा रहे थे, ये इतनी नाराज़गी दिखा रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि अ, जैसे इनको इनके ऊपर पहाड़ टूट गया होगा। भाई अगर तुम मुद्दे से हट जाएंगे तो हर आदमी बोलेगा ना, वो तो हर आदमी बोलेगा, वो तो सहन भी कर रहा भाई। हम जैसे होते तो हम जैसे तो आप लोगों को मना ही कर देते भाई, हमारे बारे में आवाज़ मत उठाना, है ना। तो गुलाम भाई ने इनकी अच्छे ढंग से छत्रेल कर दी। ये जो अब उसके समर्थक है, चाहे ये पाकिस्तान वाले चाहे ये भारत वाले, अच्छे ढंग से इनकी छित्रेल कर दी। और ये सही भी है, बात जायज़ भी है, मुद्दे पे नहीं है। गाली गलौज, एक दूसरे को अनशन बोलना, एक दूसरे के थंबनेल लगाना, एक दूसरे के ऊपर केसबाजी करना। और बात क्या है, नीचे जो टाइटल लिखता है, जो ये टाइटल लिखते हैं नीचे ना, जो ये बना ठना के लिखते हैं, वो यही लिखते हैं गुलाम हैदर, सीमा हैदर, सचिन मीणा, और ये इस तरह का ये, क्योंकि अगर वो टाइटल नहीं लिखेंगे तो लोग देखेंगे नहीं, और फिर जब ये बोलने लगते तो बात कहीं और की करते ये लोग, है ना। तो ये लोग जो है काफ़ी गुस्से में थे ये भी, इन्होंने भी गुलाम हैदर को निशाने पे लिया है, गुलाम हैदर को इन्होंने भी खूब खरी खूबी सुनाई है। तो अब ये लग रहा है कि इनके जो आपसी के रिलेशन है, जो आपसी के संबंध है इनके, जो गुलाम हैदर के बीच और जो इनके बीच आपसी संबंध है, ये खराब हो रहे हैं। ऐसे खराब तो हो चुके थे, लेकिन जो कुछ बचा कचा था वो ऐसा लग रहा है कि अब इनके बीच में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, है ना। तो देखो नतीजा कहाँ कहाँ हुआ, क्या हुआ है, कहाँ थे
क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा, है ना। और ये ऐसे तो ये खूब बोलते हैं, जो सीमा हैदर के समर्थक है उनको बोलते हैं कि ये सीमा हैदर ने ऐसे करा, सीमा हैदर ने वैसा करा, मीणा फैमिली ने ऐसा करा, सचिन ने ऐसा करा, है ना। उन्होंने क्या फ़ोन करा, उन्होंने आप लोगों से संपर्क करा, है ना, कि तुम लोग ऐसा करो। अब तुम आपस ही में भिड़ रहे। भाई सबको दिखता है यार। अभी गुलाम पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आप लोग चैनल पे आते, क्या वो चैनल नहीं देखता है? वो सबको देखता है, सबकी वीडियो देखता है। वो भी एक्टिव हो रखा भाई, अब वो भी चैनल चला रहा है ना। उसने सही तो बोला कि आप लोग मेरे केस को खराब करेंगे, और खराब कर दिया। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सच्चाई है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप लोगों ने मुद्दे की बात रखनी है, मुद्दे की बात उठानी है, गुलाम हैदर के अगर समर्थक है, वो टॉपिक पे आना है, तो ठीक है, हफ्ते में 1-2 दिन आओ, और जो आप लोगों के पास कुछ न्यूज आ रखी उसको फिर बोलो। ये नहीं कि रोज के रोज 1.5-1.5, 2-2, 3-3 घंटे आप लाइव पे आते हैं, लाइव आते हैं, फालतू की बातें, फालतू की बातें, वही बातें रिपीट, वही बातें रिपीट। जो 1.5 सालों से बातें चली आ रही है वही बातें आप रिपीट करते, वही बातें आप रिपीट कर रहे। तो गुलाम हैदर को लगा कि भाड़ में जाए, झंझट है ये, है ना, इसीलिए उसने खरी खोटी सुना दी। उसने पहले भी सुनाई थी, 1 महीने पहले भी गुलाम हैदर ने इनको खूब धुला था, और परसों भी इनको खूब धुल दिया। होना चाहिए भाई, तुम लोग हरकतें ऐसी कर रहे भाई, सुनेंगे। जब आप लोगों को पता है, गुलाम को भी पता है, सबको पता है, वो चाहे गुलाम हैदर के समर्थक है, वो चाहे सीमा हैदर के समर्थक, सबको पता है कि केस अब कोर्ट में जा चुका है। अब तो कोर्ट से ही फैसला आएगा भाई, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, हमारा कानून ही डिसाइड करेगा, हमारे जज ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ चैनल पे आके ये फालतू बकवास, ये एक दूसरे की कटाक्ष करना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को निशाने पे लेना, एक दूसरे के थंबनेल लगाना, एफआरआई करना, तो ये तो इससे तो गुलाम हैदर को न्याय नहीं मिलेगा। इसमें क्या गुलाम हैदर को न्याय मिल जाएगा? ये तो आप लोग अपनी आपसी दुश्मनाई निकाल रहे हैं, है ना। तो गुलाम भाई ने सही करा, और आप लोग उसको, आप लोग अब उनको निशाने पे ले रहे हैं कि गुलाम ने तो हमको ऐसे बोल दिया, गुलाम ने तो ऐसे बोल दिया। सही बोला भाई उसने, उसको पता है कि केस कुछ नहीं है, ये केस पर बात ही नहीं कर रहे, ये मेरे बच्चों को लेके बात नहीं कर रहे, ये कहीं और जा रहे हैं और अपना चैनल चला रहे। ठीक बोला उसने, वो तो हम भी बोलते हैं, तो मैंने भी बोला भाई, मैं तो हर चैनल पे आके बोलती हूँ कि अगर आप गुलाम हैदर के साथ है तो मुद्दे पे रहो, मुद्दे की बात करो। मुद्दे से क्यों भटकते हैं? आप एक मुद्दा पकड़ रखे ना, तो उसी पे रहो, उसी पे बात करो। और वो भी रोज रोज नहीं होती बात, है ना। वो रोज बात कैसे होगी भाई? 2 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के आप चैनल पे आओ, और जो आपके पास न्यूज आ रखी है फिर उससे बात करो आप लोग। आप तो रोज के रोज, जो गुलाम हैदर के शब्द है कि जुमला लगा के बैठ जाते हो, वो सही बोला उसने। तो हम भी, मैं भी बोलती हूँ, जुमला लगा के बैठते हैं। हजारों की संख्या में आप लोगों के लाइव देखने में लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग बोलेंगे, लोगों को लगता है यार सही बात है ना। लोग तो इसलिए देखने आते हैं, इसलिए सुनने आते हैं। गुलाम को पता है भाई कि केस कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। अपना केस आपके हाथ में ना, हमारे हाथ में, कोर्ट के हाथ में, कोर्ट डिसाइड करेगा बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे किसको मिलेंगे, भारत रहेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, सीमा को मिलेंगे, गुलाम को मिलेंगे, ये कोर्ट डिसाइड करेगा मेरे भाइयों। पर आप लोगों ने तो चैनल चलाने के लिए जो अच्छा प्रोपोगेंडा चला रखा है, वो नाराज, उसका नाराज होना सही है भाई, बाप है वो। हाँ, 1.5 साल हो गया, वही रिपीट बातें, वही रिपीट बातें, कोई नई बात होती नहीं है। और बातें अगर लाते भी हैं तो झूठी बातें, सारी झूठी बातें, कोई बात सच्ची नहीं है, सारी बातें झूठ 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 झूठ। तो गुलाम भाई मैं तो यही बोलती हूँ, आपने सही करा है, और आप हो सके तो इनको हटा दो अपने चैनलों से। ये जो आप बोल रहे कि इन्होंने केस खराब किया, सच में केस तो इन्होंने खराब कर दिया। जो अभी भी कुछ जान है केस में, जो जान है अभी भी, वो भी खराब होने के कगार पे है। तो ऐसे लोगों को तो आपने अच्छा करा, धूल दिया है। पर ये लोग तो खिसिया गए। ऐसे होता भाई, तुम दूसरों के लिए बुरा करेंगे ना, तुम सीमा को उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसके लिए बुरा बुरा बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं, तो आपके साथ भी ऐसे ही। देखो, अब गुलाम हैदर ने आप लोगों को निशाने पे ले लिया है, लिया कि नहीं लिया? पहले भी लिया था, अब परसों भी ले लिया। अब तो उसने बिल्कुल चैलेंज कर दिया कि तुमने मेरे केस को खराब कर दिया। तुम जुमला लगा के बैठ जाते हैं, और मेरे बीवी के नाम का, मेरे बच्चों के नाम का तुम चैनल चला रहे हैं। सही बोला उसने, बिल्कुल राइट बात बोली उसने, गलत कुछ भी नहीं उसमें। वो तो हम भी बोल रहे हैं। मैंने तो कई बार गुलाम भाई को बोला कि अगर आप मेरा
मेरी वीडियो देखते हैं तो भाई इन्होंने आपका केस खराब कर दिया, हटाओ इनको, रोको इनको। वो डिसाइड करेगा आपके आने से, चैनल पे बड़बड़ करने से वो विजय नहीं हो जाएगा कि वो जीत जाएगा, उसे बच्चे मिल जाएंगे। वो डिसाइड करेगा भाई। तो ये अच्छी बात है। अब जंग हो गई ना, अब गुलाम हैदर के बीच और गुलाम हैदर के समर्थकों के बीच अब जंग छिड़ गई। ये ठीक है, बढ़िया है भाई। जैसी करनी ऐसी भरनी, वो तो होता ही है। तुम गलत करेंगे तो गलत ही होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये तो साफ है। और मैं तो गुलाम भाई को शाबाशी दूंगी कि गुलाम भाई आपने अच्छा करा, आपको अपना मुंह खोलना चाहिए। आप ही तो देख ही रहे भाई, है ना, ये लोग क्या कर रहे, कहाँ ले जा रहे हैं आपके केस को। और आपने इनको बोला कि इनको इतनी मिर्चें लगी हुई, इतनी मिर्चें लगी, इन पे आग लगी हुई, ये बहुत डिप्रेशन में चले गए। इनको बहुत पछतावा हो रहा कि भाई हमने गलत करा, जो हमने गुलाम हैदर की आवाज़ उठाई, बच्चों की आवाज़ उठाई। कोई बात नहीं भाई, उसका बोलना जायज़ है, हो रहा उसके साथ भाई, ऐसा अन्याय हो रखा है उसके साथ। खाली अपने चैनल चलाने के लिए लोग आते हैं, जुमला जुड़ जाता है। जो गुलाम हैदर भाई का जो शब्द है जुमला, वो सही बोला उन्होंने। इसमें इसमें बुरे मानने की क्या बात है। मैं गुलाम हैदर के समर्थकों को बोल रही हूँ, वो चाहे इंडिया वाले चाहे पाकिस्तान वाले हैं। अगर गुलाम हैदर ने आपको बोला भी है तो भाई आप हरकतें ऐसी कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। उन्होंने पहले भी बोला था, पहले तो उन्होंने अपने वकील को भी बोला था। तो सही तो बोल रहे हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, सब फालतू की बातें करते हैं। सही तो बोल रहा गुलाम भाई। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई। मैं गुलाम हैदर के समर्थकों को बोल रही, इसमें बुरे मानने की क्या बात है। अपने गलती को एक्सेप्ट तो करो कि हाँ कहीं से ना कहीं से हमसे गलती हो रही है। आप चैनल मत चलाओ, चैनल पे मत आओ। अगर आपके पास कोई ठीक न्यूज है, कोई पूरी जानकारी, तो उसके आपको बोलो। ये नहीं कि रोज के रोज वही बात रिपीट, वही बात रिपीट। तो गुलाम हैदर आप लोगों से परेशान हो चुका है, वो बोर हो गया रो रो सुन सुन के, इसलिए उसने अपने मुंह की भड़ाक से निकाल दी, अपने मन की भड़ाक से निकाल ली। जो उसको बोलना था उसने बोल दिया, और आप लोगों को बहुत मिर्चें लग गई। आप लोग तो आग में बुला गए। तो ये अच्छी बात है भाई। हम तो गुलाम को पहले भी बोल चुके थे कि भाई आपका केस खराब हो रहा, ये लोग आपके केस को खराब कर रहे हैं, आप इसमें सतर्क हो जाओ। तो ठीक है, अब जंग छिड़ गई, पहले भी छिड़ी, अब दोबारा आग सुलग गई। तो क्या है भाई, जिसकी गलती है वो तो अपने गलती को एक्सेप्ट करो कि भाई कहीं ना कहीं हम गलत हैं। गुलाब अपनी जगह सही है, उसने बोलना है भाई, उसे कुछ नहीं दिख रहा, केस में उसे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बोलेगा नहीं क्या वो। और आप लोगों को मिर्चें लग गई। तो ठीक हो साथियों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप गुलाम हैदर और जो गुलाम हैदर के समर्थक है, चाहे इंडिया वाले चाहे पाकिस्तान वाले हैं, इनके बीच अब जंग का माहौल बना हुआ है। आप देखते रहिए। धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। आगे भी दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।